Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Suryani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मार्केट का क्या मूव रहा, हमारे एल्गोरिथम का क्या रिजल्ट रहा, स्टॉक वाइज जो लाइव में डिस्कस करे थे उनका क्या रिजल्ट रहा और सबसे इम्पोर्टेंट कल की क्या इम्पोर्टेंट डायरेक्शन हो सकता है जहां हमें मार्केट देखता हुआ मिलेगा, या फिर मैं बोलूं कल के लिए हमारी क्या एल्गोरिथम की स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर कीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब करके जाइए एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, क्योंकि हम डेली लाइव आते हैं, मॉर्निंग में लाइव आते हैं जहां हम डिस्कस करते हैं वर्चुअल में कौन कौन से स्टॉक बढ़िया हो सकते हैं, कौन कौन सी एल्गोटेस की स्ट्रेटेजी आज के लिए बढ़िया हो सकती है। वहीं रात में हम वापस से लाइव आते हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के ऊपर जो हमारी बिटकॉइन की स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। उसमें हमारा जो कैपिटल है 20,000 का और पिछले 15 दिनों में हमने वहां पर 60,000 का प्रॉफिट दिखाया है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो शाम को लाइव आते हैं, जो अभी कुछ ही देर में आ जाएंगे। इसीलिए मेक श्योर कीजिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, निफ्टी जैसा कि गैप अप हुआ था, गैप अप होने के बाद ये जोन हमने मॉर्निंग में ही हाईलाइट कर दिया था, जहां पर हमने बोला था कि यहाँ तो यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा या फिर यहाँ से तेजी से ऊपर जा सकता है, लेकिन आज के दिन हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। इज समथिंग दैट हमने लाइव में बोला था। मार्केट ने नो डाउट यहाँ पर ओपनिंग दी, ओपनिंग देने के बाद आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से वन वे ऊपर ही गया। बात करें हमारे एल्गोरिथम की, तो एल्गोरिथम में लास्ट टू लास्ट ट्यूसडे के दिन हमें यहाँ पर 28,000 का प्रॉफिट देखने को मिला था, यानी कि अब से 2 हफ्ते पहले जब हम 5 लॉट पर खेलते थे, 5 लॉट किसके, सेंसेक्स के 5 लॉट पर खेलते थे, उस टाइम पर हमें 28,000 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला था। उसके बाद से हर डे या तो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होता था 3-4 हजार का, या फिर हमारा छोटा सा ब्रेक ही बना जाता था कि 3-4 हजार प्रॉफिट में। एक दिन हमारा बड़ा मेजर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था। आज का दिन काफी ज्यादा क्रूशल था क्योंकि हमें पिछले 2 हफ्तों से कोई भी बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है, और आप सभी को पता है हमारी स्ट्रेटेजी बड़े मूव पर ही डिपेंड करती है। इधर अपसाइड इधर डाउन साइड हमें बड़ा मोमेंटम चाहिए होता है। तो आज के दिन हमारा एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, हमारा एक्सपेक्टेशन था हो सकता है मार्केट इस लेवल को रिजेक्ट करेगा और उसके बाद से यहाँ से नीचे चला जाएगा। लेकिन हम वेट करते हैं कंफर्मेशन आने तक का। जब तक कंफर्मेशन नहीं आता एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, तब तक कोई एंट्री प्लान नहीं की जाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पैसों का ना जाना भी पैसों का आना ही माना जाता है। शेयर मार्केट में इज नथिंग लाइक अपॉर्चुनिटी लॉस। यहाँ अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होता है। कोई अगर आपको बोलता है कि इसमें ले ले एंट्री नहीं तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। शेयर मार्केट लाइफ टाइम है, पूरी जिंदगी भर है, और इसमें नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसीलिए कभी भी जल्दबाजी में एंट्री मत लेना। बात करूं हमारे एल्गोरिथम की, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ है पेंडिंग ऑर्डर जीरो, डेज टी जीरो, एक्टिव पोजीशन जीरो, कुछ भी नहीं है आज के दिन, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग या फिर एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमें वो लेवल ही देखने को नहीं मिला जहां से इसको शॉर्ट किया जा सकता था। इसीलिए मैं बोलूंगा आज का दिन हमारा बहुत ही बढ़िया गया। इसके बाद अगर मैं स्टॉक पे बात करूं, तो स्टॉक पे हमेशा जो थंब रूल मैंने आपको बोल रखा है, अगर मार्केट गैप अप देता है, गैप डाउन देता है, 150-200 पॉइंट ऊपर खुल जाता है, उसके केस में आपको वो दिन अवॉइड करना है, क्योंकि आपको चाहिए केवल गिनती के 2 या 4 दिन महीने के जिसमें आप बढ़िया ट्रेड कर सकते हैं। आपको रोज एंट्री नहीं लेनी होती है स्टॉक में, आपको वेट करना होता है। आज के दिन क्या था, गैप अप खुला था, गैप अप होने के बाद मार्केट इस लेवल पर रजिस्ट कर रहा था, इसके कारण से स्टॉक में हमें मोमेंटम नहीं मिला था 10 बजे तक। 10 बज के 5 मिनट की कैंडल पर हमें दो स्टॉक हमारी रेडार पर आए थे, एक आया था एमएनएम, दूसरा आया था टीसीएस। अगर मैं टीसीएस की बात करूं, तो आप देखेंगे हमें यहाँ पर बहुत ही शानदार प्राइस एक्शन देखने को मिला। निफ्टी आईटी भी बढ़िया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। प्रॉब्लम क्या होती है, जब स्टॉक इतना ज्यादा वन वे ऊपर चला जाता है, भले ही छोटी छोटी कैंडल में जाए चाहे बड़ी कैंडल में जाए, अगर स्टॉक वन वे ऊपर चला जाता है तो चांसेस आर प्रीटी मच है कि अगर निफ्टी ने हल्का सा भी रिट्रेसमेंट लिया ना, तो ये नीचे आ जाएगा। तो अवॉइड कीजिए जहां इतनी सारी कैंडल हो। ठीक है, आप क्या कर सकते थे, आप इस लेवल पर भी एंट्री प्लान कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस लेवल पर एंट्री प्लान करते तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, तो आपको 1:1 नहीं मिल रहा था। तो इसके केस में आपको इस लेवल पर भी एंट्री प्लान नहीं करनी थी। तो कह आपको, अगर आप एक थोड़ा संभल के खेलते हैं, अगर आप एग्रेसिव नहीं हैं, आप थोड़ा
आराम से खेलते हैं तो उसके केस में आप इसको अवॉइड कर सकते थे एज ए सेफ ट्रेडर। एग्रेसिव ट्रेडर थे, जा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। सेम केस फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा का यहाँ से हट गया। लेट मी जस्ट हिट डाउन यहाँ पर। ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, हमने थोड़ा नीचे लिया था। और उसके केस में आप हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा लगभग यहाँ से मुझे 1:0.8 या 0.7 के आसपास का मुझे इसमें प्रॉफिट मिला है। ऑल्दो जब यहाँ पर मेरा 1:1 हिट हो गया उसके बाद नो डाउट मेरा यहाँ पर ट्रेलिंग निकल गया होगा, क्योंकि मेरा ट्रेलिंग क्या था, ये वाला था। तो यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग निकल गया, तो मेरे को इसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला ही नहीं आज के दिन में। ऑल्दो यहाँ दिख रहा है 1:1 आया, बट यहाँ इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं आया था, क्योंकि अगेन देखिए सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी चलता है। तो अवॉइड कीजिए उन दिनों को जहाँ 100-150 पॉइंट निफ्टी गैप अप देते, और प्रेफर कीजिए वहाँ जब निफ्टी फ्लैट खुलता है और एक डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करता है। कल के केस में क्या है, देखिए कल वेडनेसडे है पहली बात तो कल हमें कोई एक्सपायरी देखने को नहीं मिलेगी। तो थीटा डिके का बेनिफिट जो ज़्यादा होगा वो निफ्टी के केस में होगा, और सेंसेक्स के केस में हमें थीटा डिके का बेनिफिट कम मिलेगा। ऑल्दो जो बैक टेस्टिंग बोलती है वेडनेसडे के दिन हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। वेट करेंगे मॉर्निंग में, पहले डायरेक्शन का पता चलने पर। डायरेक्शन जब पता चल जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही एंट्री प्लान की जाती है, क्योंकि इस टाइम पर कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि कल के दिन मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा कि 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, फ्लैट जाएगा, नहीं। अब मार्केट को देखकर, एक सीरीज ऑफ कैंडल को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगली कैंडल कहाँ जा सकती है, बट अभी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो अगर कल के लिए आपको जानना है तो आप मेक श्योर कीजिए आप हमारे साथ लाइव जुड़ जाइए। सुबह 9:15 बजे मैं डॉट आ जाता हूँ, सारी चीज़ें 9:15 बजे डिस्कस करता हूँ। तो मेक श्योर कीजिए आप उस वीडियो में आ जाएं, लाइव आ जाएं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है, अगर आपको लगता है हम जेन्युइन है, देन प्लीज हिट द लाइक बटन, दिस विल हेल्प अस अ लॉट। वंस अगेन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू एट 9:15 टुमारो, बाय बाय।